यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, रानी जादूगरनी की कहानी के 5 भाग प्रसारित हो चुके थे। आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर चुका था और 6वां भाग आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। देखिए श्रोताओं, ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसके कई भाग और भी आपकी सेवा में मैं लेकर के आऊंगा। तो इसका 6वां भाग आपकी सेवा में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। 5वें भाग में मैंने आपको बताया था कि तोता और चकवा चकवी किस तरीके से महाराज अवंती नरेश सत्यदेव के महल में प्रवेश कर जाते हैं और राजा सत्यदेव ये भी पुष्टि करा लेते हैं अपने 4 गुप्तचरों और चकवा पक्षी के द्वारा कि वास्तविकता में श्रावस्ती के राजा रतन सेन किसी भी समय अवंती पर आक्रमण करने वाले हैं। तो देखिए श्रोताओं, अगला खंड में आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। अवंती में महाराज सत्यदेव का महल है और उसका मंत्रणा कक्ष है। उस मंत्रणा कक्ष में तोता बना हुआ महाराजा विक्रम, राजा सत्यदेव, चकवा चकवी और कुछ मंत्री बैठे हुए हैं और विचार विमर्श में लीन हैं। तभी अचानक महाराज विक्रम, जो तोता बने हुए थे, कहने लगे, महाराज सत्यदेव, अमावस्या में केवल 4 दिन शेष बचे हैं। आज से ठीक 5वें दिन अमावस है। चकवा, हाँ महाराज, रानी जादूगरनी बहुत खतरनाक है। बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। वह दोहरी मार से युद्ध करेगी, एक तो अपनी जादुई शक्ति से और दूसरे अपनी सेना से। तो उससे जीतना तो महाराज बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी तरफ से वो हमारी सेना को पशु पक्षियों में बदल करके बाड़े में बंद कर देगी और रहस्यमयी जंगल में पहुंचा देगी। एक बार जो पशु पक्षी बनकर रहस्यमयी जंगल में फंस जाता है तो उस प्राणी का निकलना संभव नहीं होता महाराज। अवंती नरेश कहते हैं, तो क्या रहस्यमयी जंगल भी रानी स्वर्णमती का है, रानी जादूगरनी का है? चकवा, हाँ मित्र, मुझे भी कल रात्रि को ही ज्ञात हुआ था, जब मैं जासूस सैनिकों के साथ जासूसी करने के लिए गया था। उनको बता रहा था कि सेना कहाँ छिपी हुई है। उसी समय मैंने देखा कि एक रथ सोन नदी की तरफ चला जा रहा है। अंधेरे का लाभ उठा करके मैंने उस रथ का पीछा किया। मैं सोच रहा था, चकवा कह रहा है, मैं सोच रहा था कि उसमें अवंती नरेश के सेनापति बीरम देव हैं, उनका रथ है, वो जासूसी करने के लिए इधर ही आ गए हैं। परंतु महाराज, राजा कहते हैं, परंतु क्या? मैं जिस रथ को सेनापति बीरम देव का रथ समझ रहा था, वो सेनापति का रथ नहीं था। उस रथ में मैंने देखा कि श्रावस्ती नरेश रतन सेन और रानी महाजादूगरनी स्वर्णमती बैठे हुए थे और वो रथ को एक वृक्ष के नीचे रोक देते हैं। दोनों उतरे रथ से और उतर करके खुशी में अट्टहास करने लगे। हा 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 हा, सिर्फ 3 दिन बाद अब अवंती पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। ये अट्टहास कर रहा था श्रावस्ती नरेश राजा रतन सेन, और राजा रतन सेन रानी जादूगरनी से कहने लगा, रानी तुम्हारी योजना तैयार है? रानी जादूगरनी कहती है, हाँ महाराज, करीब 50 बाड़े बन चुके हैं। अभी रहस्यमयी वन में बहुत स्थान खाली है। पहले ही दिन की लड़ाई में मैं अवंती की आधी सेना को पशु पक्षियों में बदलकर इस रहस्यमयी वन में भेज दूंगी और यहां बाड़ों में उन्हें आप बंद कर देना, बंदी बना लेना। जैसे मैंने उज्जैन के दरबारियों को, बता रही है रानी, कि जैसे मैंने उज्जैन के दरबारियों को भेज दिया है। उसके बाद महाराज वो रथ सोन नदी की दाईं ओर मुड़कर उज्जैन की तरफ चला गया। राजा विक्रम, तोता बना हुआ, कहता है, तो क्या मित्र चातक, उज्जैन के दरबारी और सरदार सामंत? हाँ महाराज। चातक कहता है, हाँ महाराज, जो सरदार या सामंत आपको ढूंढने की बात कहता है कि महाराज विक्रम कहाँ चले गए, उनका परिवार कहाँ चला गया, अगले दिन वह गायब हो जाता है, उसका भी कोई पता नहीं लग पाता। राजा विक्रम के हृदय में हाहाकार मच रहा है। वह उस दिन को कोस रहा है जिस दिन उसने एक अनजान स्त्री की जान बचाई थी और उस स्त्री ने महाराज के संपूर्ण नगर का, परिवार का विनाश कर दिया। महाराज बड़े पछता रहे हैं। चातक, महाराज कुछ उपाय करो। राजा विक्रम,
महाराज सत्यदेव, आप कुछ उपाय करो, नहीं तो अवंती भी हाथ से जाने वाला है, अवंती भी हाथ से चला जाएगा। अवंती के राजमहल का कक्ष है जिसमें कुछ सरदार और सामंतों के साथ महाराज सत्यदेव और तोता बने हुए महाराज विक्रम और चकवा पक्षी की मंत्रणा चल रही है। और उसी मंत्रणा के बीच में एक हाँफता हुआ सैनिक प्रवेश करता है। सैनिक, महाराज, राजा सत्यदेव कहते हैं, साफ साफ कहो, घबराओ मत, क्या बात है बताओ। सैनिक कहता है, महाराज, आपके बहनोई विक्रम के सेनापति ने उज्जैन की सेना के साथ अवंती पर पूर्व दिशा से आक्रमण कर दिया है। नगर में भगदड़ मची हुई है और उस भगदड़ में कुछ बच्चे और बूढ़े घायल हो गए हैं। तोता बना हुआ महाराजा विक्रम, मेरा धूर्त सेनापति जो रानी महाजादूगरनी का चाटुकार है, रानी महाजादूगरनी के चक्कर में फंस गया है और अब मेरी सेना को लेकर के अवंती पर आक्रमण, मेरे ही साले पर आक्रमण, मेरी ही ससुराल पर आक्रमण कर रहा है। हे भगवान, क्या इस अवंती की रक्षा नहीं होगी? हे प्रभु, मेरी सेना की और अवंती की रक्षा करें। महाराज विक्रम रोने लगते हैं। तभी राजा सत्यदेव सैनिक से कहता है, सेना को सुसज्जित होने का आदेश दिया जाए और संपूर्ण शक्ति से डटकर मुकाबला किया जाए। राजा विक्रम कहते हैं, बीच में ही बात को काट देते हैं और राजा विक्रम बोले, महाराज सत्यदेव, मेरी चतुरंगिनी सेना को आपकी सेना कभी नहीं हरा सकती, क्योंकि मेरी सेना विशेष प्रकार से सुसज्जित है। हे भगवान, अब अवंती भी हाथ से जाएगा, क्योंकि मेरी सेना जो मेरे द्वारा सुसज्जित है उसे हराना आसान काम नहीं है। राजा सत्यदेव, महाराज विक्रम, कोई उपाय करना ही होगा, नहीं तो आपकी सेना को क्या पता कि उनका सेनापति बीरमसेन रानी महाजादूगरनी के साथ श्रावस्ती के कुटिल और तांत्रिक राजा रतनसेन से मिल गया है। सेना तो केवल सेनापति का आदेश ही मानेगी। जब आप वहां नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो आपकी सेना को रानी जादूगरनी का आदेश और सेनापति का आदेश मानना पड़ेगा, और वो सेना उनके आदेश में चाहे फिर अवंती हो या कोई और राज्य हो, उस पर ही आक्रमण करेगी। तो महाराज बताओ अब क्या किया जाए। तोता बना हुआ राजा विक्रम बड़े अफसोस में करहा रहा है, आहा हा, मेरे सैनिक और मेरी ससुराल के सैनिक आपस में मरेंगे। कितनी घटिया और नीचता की चाल है इस धूर्त श्रावस्ती नरेश राजा रतनसेन की। तभी हाँफते हुए दूसरे सैनिक का प्रवेश। महाराज, महाराज, लंबी सांस लेता है। राजा सत्यदेव कहते हैं, घबराओ मत सैनिक, साफ साफ कहो, क्या बात है। सैनिक कहता है, महाराज, उत्तरी दरवाजे पर राजा रतनसेन की सेना ने आक्रमण कर दिया है और राजा रतनसेन स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। राजा सत्यदेव, आहा हा, इतनी नीचता, दोहरा युद्ध, परंतु हम भी डटकर मुकाबला करेंगे, कायर नहीं है। सेनापतियों को आदेश दिया कि तुरंत सेना को 5 टुकड़ियों में विभाजित कर दिया जाए और हमारी संपूर्ण अवंती के चारों दरवाजों पर किसी भी समय किसी दरवाजे पर आक्रमण हो सकता है, युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाएं। और 5वीं टुकड़ी को इसलिए छोड़ दिया जाए कि जहां हमारे सैनिक कम पड़े, सैनिक घायल हों, तो उनके स्थान पर तुरंत उस टुकड़ी को पहुंचा दिया जाए। राजा सत्यदेव स्वयं हाथी के हौदा पर युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाते हैं और उत्तरी दरवाजे की तरफ जहां राजा रतनसेन स्वयं युद्ध करने आया था, वहां युद्ध करने की कह रहे हैं कि उत्तरी दरवाजे पर मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। तभी एक सेनापति का प्रवेश। नहीं महाराज, पहले ही दिन युद्ध में, सेनापति कहता है, नहीं महाराज, पहले ही दिन युद्ध में किसी भी राजा को उतरना बुद्धिमानी नहीं होती। इससे तो हमारी कमजोरी का पता चलेगा कि हमारे पास योग्य सेनापति नहीं है। इसलिए महाराज आपको हम पर भरोसा करना पड़ेगा। राजा विक्रम तोता बना हुआ, हाँ महाराज सत्यदेव, सेनापति सही कह रहे हैं और राजनीति भी यही कहती है कि राजा को पहले ही दिन युद्ध में उतरना शोभा नहीं देता। इसलिए महाराज आप सेनापति की बात माने और सेनापतियों पर भरोसा करें। राजा विक्रम, चकवा और राजा सत्यदेव एक कक्ष में बैठ जाते हैं और सेनापति अपनी सेनाओं के साथ समस्त दरवाजों पर युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। पहले ही दिन का युद्ध आरंभ हो गया है और दोनों तरफ की सेनाएं आपस में एक दूसरे नरेश की जय जयकार करते हुए युद्ध कर रही हैं। बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया है।
तोता बना हुआ राजा विक्रम, चकवा और राजा सत्यदेव अपने महल के मंत्रणा कक्ष में बैठे हुए हैं और युद्ध के प्रत्येक पल की सूचना उनके पास आ रही है। तभी एक सैनिक का प्रवेश। महाराज, बड़े जश्न के साथ राजा सत्यदेव, कहो सैनिक, हम युद्ध जीत गए हैं। हमने दोनों देशों की संयुक्त सेनाओं को मात्र 1.5 पहर में हरा दिया है। राजा सत्यदेव शाबाशी देते हुए, वाह सैनिक वाह। सैनिक कहने लगे, महाराज, आपके वीर सेनापति बीरमदेव ने बड़ी वीरता से युद्ध किया और उसने श्रावस्ती नरेश राजा रतन सेन के सीने पर एक गदा का ऐसा प्रहार किया कि एक ही गदा में रतन सेन मूर्छित हो गए, और मूर्छित हो गए तो उनका ही एक सैनिक उन्हें उठा करके रथ सहित शिविर में ले गया। महाराज, वो रतन सेन अपने शिविर की तरफ भगे चले गए हैं और हमारी सेना जश्न के साथ महल की तरफ आ रही है। तभी महाराज विक्रम, नहीं सेनापति, नहीं सैनिक, सेना को समझाइए कि उसके साथ रानी महाजादूगरनी जैसी नीच प्रवृत्ति की रानी है और वो किसी भी समय दोबारा आक्रमण करेगी। इसलिए हमें हमारे सैनिकों सहित सुसज्जित रहना है, युद्ध के लिए तैयार रहना है। राजा रतन सेन का शिविर है, देखिए इधर छोड़िए, अब दूसरी तरफ चलते हैं। श्रावस्ती नरेश रतन सेन का शिविर है और शिविर के कक्ष में राजा रतन सेन मूर्छित पड़े हैं। तभी रानी महाजादूगरनी का प्रवेश होता है। रानी महाजादूगरनी अपनी मंत्र शक्ति से राजा पर मंत्र फूंकती है और राजा को होश में लाती है। मूर्छा हट जाती है राजा की और युद्ध की योजना पर पुनः चर्चा करती है और चर्चा करके उसी दिन पुनः 1 पहर बाद फिर आक्रमण कर दिया जाता है। रानी जादूगरनी स्वयं उज्जैन के सेनापति के साथ बैठ करके युद्ध के मैदान में आ गई है। अब रानी जादूगरनी भी युद्ध के मैदान में उतर गई हैं। दोनों सेना अपने अपने राजाओं की जय जयकार करके युद्ध कर रही हैं। तभी रानी महाजादूगरनी ने देखा कि अवंती का सेनापति परम योद्धा है, जिसने श्रावस्ती नरेश बहन को गदा मार करके घायल किया था और हमारी सेना को मात्र 1.5 पहर में बाहर खदेड़ दिया था। तो सबसे पहले रानी का टारगेट, रानी ने निशाना साधा कि मैं इस असाधारण युद्ध कौशल वाले सेनापति को परास्त करूंगी। और रानी ने मंत्र पढ़ा, अवमंत्रित किया, मंत्र शक्ति, संपूर्ण मंत्र शक्ति उस मंत्र में लगा दी और रानी ने सेनापति बीरमदेव पर मंत्र शक्ति का प्रहार किया। और जैसे ही मंत्र का प्रहार सेनापति बीरमदेव पर हुआ तो सेनापति को गधा बना दिया, रूप बदल दिया सेनापति का। सेनापति गधे में तब्दील हो जाते हैं और रानी के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। बंदी बना करके सेनापति बीरमदेव को रहस्यमय जंगल में भिजवा दिया जाता है। अवंती की सेना में जब सेनापति बीरमदेव नहीं रहा तो अवंती की सेना समझ गई कि सेनापति बंदी बन गए हैं और इसलिए अवंती की सेना में भगदड़ मच गई। पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे सेनापति कहाँ चले गए। सेना की भगदड़, और उस भगदड़ में अवंती नरेश के पास एक सैनिक का प्रवेश। तभी सैनिक अवंती नरेश के पास, महाराज सत्यदेव, कहो सैनिक, क्या बात है। राजन, हमारे सेनापति बीरमदेव कैद कर लिए गए हैं और उनका कोई पता नहीं चला है कि किस तरफ ले जाया गया है। तभी चकवा कहता है कि नहीं महाराज, बीरमदेव को आसानी से कैद नहीं किया जा सकता। वो महापराक्रमी योद्धा हैं, परंतु उन्हें मंत्र शक्ति से किसी पशु में बदल दिया गया है। राजा सत्यदेव बड़े परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब अवंती हमारे हाथ से चला जाएगा। अवंती नरेश के 2 प्रधान सेनापति, बीरमदेव और एक प्रधान सेनापति, और पहले दिन के युद्ध में ही महारानी जादूगरनी ने पशु बना दिए और पशु बना करके महारानी जादूगरनी ने कैद कर लिए और दोनों को उस रहस्यमय जंगल के बाड़े में बंद कर दिया। देखा कि राजा सत्यदेव की आधी सेना भी कम हो गई है, परंतु सैनिकों की कहीं लाश नहीं मिल रही है। तभी महाराजा विक्रम तोता बने हुए कहते हैं कि महाराज सत्यदेव, ये रानी जादूगरनी की चाल है। रानी जादूगरनी ने हमारी आधी सेना को पशु पक्षियों में बदल दिया है और अब हमारे पास अवंती को बचाने का कोई भी उपाय नहीं है। केवल आज की रात्रि है, आज की रात्रि में ही हम विश्राम कर सकते हैं और कल अवंती पर निश्चित ही श्रावस्ती नरेश रतन सेन का झंडा फहर जाएगा और फिर चारों ओर जादू ही जादू का राज्य हो जाएगा। महाराज,
इस लुटेरे राज्य से हमें अपने राज्यों की रक्षा करनी होगी। राजा सत्यदेव कहते हैं, कहो महाराज, किस तरीके से हम इसकी रक्षा करें? यदि कोई सामने से युद्ध करता है तो हम उससे जीत सकते हैं, परंतु जादू की शक्ति से तो हम कुछ कर नहीं सकते। राजा सत्यदेव के वचन सुनकर के महाराज विक्रम कहते हैं, नहीं राजन, हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आज की रात्रि है और आज की रात्रि में ही हमें अवंती को बचाना होगा, नहीं तो कल अवंती अवश्य ही हमारे हाथों से चला जाएगा। और महाराज आप स्वयं भी, राजा विक्रम कह रहे हैं, महाराज आप स्वयं भी जैसे मैं तोता बना हुआ हूं, इसी तरीके से कोई पशु पक्षी बनकर किसी जंगल में डोल रहे होंगे। हे महाराज, आपसे मेरी विनती है, आप कोई उपाय सोचें। पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया है। अवंती की सेना को भारी क्षति हुई है और अवंती के राजमहल का आंतरिक भाग है और उसमें राजा सत्यदेव, कुछ महत्वपूर्ण सेनापति और सामंत और उज्जैन नरेश, तोता बने हुए महाराजा विक्रम और चकवा चकवी एक साथ बैठे हुए हैं और विचार मुद्रा में हैं कि किस तरीके से अब हमें अवंती को बचाना होगा। तभी महाराजा विक्रम कहते हैं कि हमारे पास केवल आज की रात्रि का समय है। यदि हमने आज ही कोई उपाय नहीं किया तो अवंती हमारे हाथों से निकल जाएगी। कल सूर्यास्त होने तक अवंती पर श्रावस्ती नरेश रतन सेन का झंडा फहरा रहा होगा। ये बात सुनकर के महाराजा सत्यदेव कहते हैं, हे राजन, मैं यदि वीरता की बात आती है तो युद्ध में कभी भी विमुख नहीं हो सकता। मैं मरने तक, जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी रक्त रहेगा, मैं युद्ध करूंगा। परंतु महाराज, बेबस हूं, क्या करूं? पशु पक्षी बनाने के बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। रानी जादूगरनी से हमारी कोई पेश नहीं चल रही है। तभी चकवा कहता है कि महाराज, इसका कोई उपाय तो हमें खोजना ही होगा। तभी तोता बने हुए राजा विक्रम कहते हैं, महाराज सत्यदेव, इसका एकमात्र एक उपाय है और वो उपाय है मेरा प्रधान सेनापति वीरसेन। ये बात सुनकर के राजा सत्यदेव कहने लगे, कहो महाराज, वो कैसे? कि मुझे इसी रात्रि में वीरसेन को यदि आप यहां ले आए तो मैं इस युद्ध को रोक सकता हूं। मैं फिर रानी जादूगरनी को भी रोक सकता हूं और इस युद्ध को भी रोक सकता हूं। सेनापति वीरसेन, जो कि रानी जादूगरनी से प्रेम करता है और जादूगरनी भी उस वीरसेन से प्रेम करती है, तो इसलिए मुझे वीरसेन यहां चाहिए। तो ये बात सुनकर के राजा सत्यदेव कहते हैं, फिर क्या करोगे महाराज? कि वीरसेन को हमें मारना होगा और जब वीरसेन मर जाएगा तो मेरी आत्मा को मैं वीरसेन के शरीर में प्रवेश करा दूंगा और रानी महाजादूगरनी मुझे भी वीरसेन समझेगी और मैं अवंती की सेना को रोकने का प्रयास करूंगा, युद्ध नहीं करने दूंगा। तो देखिए श्रोताओं, अब ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अवंती के सैनिक वीरसेन को लाएंगे, वीरसेन को मारेंगे और राजा विक्रम उसमें प्रवेश करेगा और किस तरीके से अवंती को बचाया जाएगा और वापस उज्जैन को प्राप्त किया जाएगा, वो कल के वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।